आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। अगर आप कुमार गौरव सर का डेली करंट अफेयर्स रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ डेली उनका क्लास का रिवीजन कराया जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर में। यह करंट अफेयर्स 5/9/2024 का है। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। इसका सही उत्तर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और गरुड़ अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भूमध्य सागर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो भूमध्य सागर में हुआ है। भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? तो आईएनएस तंवर ने भाग लिया है। इस अभ्यास की शुरुआत कब हुआ है? तो 1993 में। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास देखते हैं। फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड। अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड। एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट, दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई। केवल साइक्लोन पूछेगा तो भारत और मिस्र। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास पूछेगा तो भारत और यूएई। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र। ब्रज प्रहार है यूएसए और भारत, यानी भारत और अमेरिका के बीच। तर्कस भी भारत और अमेरिका के बीच। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, काजिंद अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। तरंग शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह लखनऊ में हुआ है। थीम क्या है? सुरक्षित और मजबूत भारत। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बदलते परिवेश में सेना में बदलाव के लिए। इस सम्मेलन में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का हेड शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के हेड विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना का हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय थल सेना का हेड उपेंद्र द्विवेदी हैं। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ है। यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम
नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक कहाँ हुई है? तो यह मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट, एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अस्ताना में, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। ये एक छूट गया था क्वेश्चन। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुआ? तो वियना में, यह वियना में हुआ। नेक्स्ट, G20 2024 का आयोजन ब्राज़ील में और 2023 का भारत में हुआ था। G7 2024 का आयोजन इटली में हुआ है, ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में होगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो 23वें विधि आयोग के। अभी तक 22 विधि आयोग का गठन हो चुका है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। जब प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा विधि आयोग को 1853 में, तीसरा 1861 में, चतुर्थ 1879 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 में। विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष 1955 में कौन बने थे? तो MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन बने हैं? तो सेम नाम है, MC सीतलवाड़। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो यह राजस्थान सरकार ने किया है। नेक्स्ट, शुभारंभ करने वाला कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, डेंगू, पोलियो और एड्स यह वायरस से होने वाला रोग है। प्लेग, हेंसन और हैजा यह जीवाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया, निद्रा रोग, लिस्मानिया रोग यह प्रोटोजुआ से होने वाला, यानी प्रतिजीवी से। नेक्स्ट, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन से हैं? तो यह अर्जुन राम मेघवाल ने ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे। नेक्स्ट, रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल। महिला विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह महाराष्ट्र के लातूर में। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है जो 10.5 फीट की है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। भगवान बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर यूपी में और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और पहली बौद्ध संगीति कब हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। दूसरी कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष की ऊंची कूद स्पर्धा में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक।
कुल 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। प्रथम अवनी लखेरा शूटिंग में, दूसरा नीतीश कुमार बैडमिंटन में, तीसरा सुमित अंतिल भाला फेंक में, चतुर्थ हरविंदर सिंह तीरंदाजी में और पांचवा है धर्मवीर सिंह थ्रो F51 में। नेक्स्ट शरद कुमार भी ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीते हैं। शरद कुमार। मरियप्पन थंगावेलु यह ऊंची कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के सेलम के रहने वाले। नेक्स्ट, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। वृंदावन ग्राम योजना कौन शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत भवन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? भारत भवन तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, भारत भवन परियोजना। हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा इसकी शुरुआत किया है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह हैं। संसद सत्रावसान एवं सत्र आहूत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में, भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है तो कर्नाटक ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना नदी कहा जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कामेंग, बराक, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 धुबरी से सादिया तक है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? लोहित नदी। भारत की सबसे पूर्वी नदी लोहित नदी है। असम का जीआई टैग किसको मिला है? तो तेजपुर लीची को मिला है, मूंगा सिल्क को मिला है, जापी टोपी को मिला है। देवधानी फोक डांस किस राज्य की है? असम की है। कोपली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कोपली पर ही है, असम में। गुनो उत्सव 2024 का आयोजन असम में किया गया। चंदूबी महोत्सव असम में। नेक्स्ट, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो रंजन गोगोई के, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में हुआ है। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी। प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। असम के राज्य फल कौन सा है? तो काजी नींबू। बिहू ढोल का जीआई टैग असम राज्य को मिला है। बिहू ढोल का जीआई टैग असम राज्य को मिला है। ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन। यह दूसरी बार इनको मिला है, जो असम के रहने वाली हैं। नेक्स्ट, आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष अनावरण हानि भारत में कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है, आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स कहाँ लॉन्च हुआ है? तो असम में लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम सरकार ने लॉन्च किया है।
शिक्षा में बच्चियों को मजबूत करने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना कहाँ लॉन्च हुआ है? असम में। गवाह सुरक्षा योजना असम में। हाथी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य असम। यह मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। अगर आप इडुटेरिया का जो 7500 ऑब्जेक्टिव बुक आया है उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ मेरे द्वारा कराया जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां से आसानी से प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं सभी वीडियो को। धन्यवाद।